ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें आप जान लेते, जैसे आपने सुना होगा, क्या क्या आपने बचपन से सुनते आ रहे हो, 10th तक तो आपने सभी ने पढ़ी होगी मैथ्स। ऐसा तो है नहीं कि आपने 10वीं तक कुछ भी पढ़ के नहीं आए। 33 नंबर तो आते होंगे, इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ आपसे मैं। एक होता है साइन, ये आपने पढ़ा होगा, उम्मीद है, साइन। दूसरा आपने पढ़ा होगा कॉस। तीसरा आपने पढ़ा होगा टेन। चौथा आपने पढ़ा होगा कॉट। फिर आपने पढ़ा होगा सेक। और फिर क्या होता है कोसेक। ठीक है, ये आपने हाँ सर, 10th में पढ़ी थी। 10th में पढ़ी थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लगता है आप अभी अभी 10th पास हुई है, इसलिए आपको याद है। साइन अच्छा। टेन कॉट सेक और कोसेक, इतनी सारी चीजें होती, 6 चीजों की हमें रेशियो की बात कर लेना है। लेकिन याद रखिएगा, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनका कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ वीर, मुझे नाम लिखना है, अगर मैंने वी और ई लिख के छोड़ दिया तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि मैंने पूरा नाम तो लिखा ही नहीं। ऐसी सेम सिमिलरली यहाँ भी है कि यहाँ पर अगर आपने साइन कॉस टेन और या कॉट कुछ भी लिख के छोड़ दिया तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका मतलब केवल केवल तभी होगा जब आप इसके साथ कुछ लगाएंगे। कुछ लगाने का मतलब आप एंगल लगाएंगे। जैसे मैंने कह दिया, मैंने 30 डिग्री 30 लगा दिया, 60 लगा दिया, 50 लगा दिया, 90 लगा दिया, तो कुछ ना कुछ आपको एंगल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एंगल लगा देता हूँ। मैंने कह दिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 0, 30, 50, जो भी होगा वटेवर, कोई दिक्कत नहीं। फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या होगा कोसेक थीटा। यहाँ तक की बात क्लियर है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अभी जानते हैं क्या चीज है, क्या भला है? अच्छा, आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता है, समकोण त्रिभुज? यस, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज आप सभी जानते होंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसका एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। उसी को आप क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये वाला एंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री का है। अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा बोल दूं, थोड़ी देर के लिए अगर इस वाले एंगल को थीटा बोल दूं और इसी एंगल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसी एंगल के लिए बात कर रहा हूँ, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कोई बताएगा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जैसे अगर मैं नामकरण कर दूं इसका ए बी सी, मैंने इस त्रिभुज को नाम दिया था ए बी सी, कर्ण सर। कर्ण कहलाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये 90 डिग्री का कोण है, परपेंडिकुलर है। इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा आपको क्या दिखाई दे रहा है, AC। ठीक है, तो ई कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। कर्ण कहलाती हिंदी में, और इंग्लिश में कहूँ तो हाइपोटेनस। पूरी स्पेलिंग नहीं पता थी इसलिए मैंने एच लिख दिया। और हिंदी में कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनस। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, अब जिस एंगल के लिए आप बात करें, मान लीजिए ये थीटा एंगल के लिए बात करें और आपकी आंख यहाँ पर है। ठीक है, आपकी आंख यहाँ पर है आपकी आंख, तो ये आपके लिए क्या हो गया, बेस हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया, बेस हो गया। इसी को आप क्या कहते हैं, बेस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं आधार। क्या ये बात क्लियर है? बेस या आधार, इसको कहेंगे बीसी को। अब जो बच जाता है, जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? ये जो बच गया ए बी, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर या फिर लंब। इंग्लिश में परपेंडिकुलर होगा, हिंदी में क्या होगा, लंब होगा। तो क्या ये छोटी मोटी बातें आपको पता है? यस, पता होगी। और एक चीज और आपने बड़े अच्छे से याद करी होगी, बचपन में आपको याद करवाई होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसा कुछ आपने याद करा होगा। इंग्लिश वालों के लिए ये है, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे भी आपको याद करना है। किया होगा आपने, कुछ और तरीके से किया हो तो मुझे बताइए प्लीज। और हिंदी वालों के लिए तो लाल बटे कक्का है, हिंदी वालों के लिए लाल और कक्का। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया, है ना? यहाँ तक आपको बात पता है? अब देखिए इन सब का मतलब क्या है, सीख लेते थोड़ा थोड़ा मतलब। टोटल मैं आपको 6 पॉइंट पढ़ाऊंगा इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो अभी ई पॉइंट की हम बात करें, पहला पॉइंट है हमारा। अच्छा, साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा रेशो होता है, ये सारे के सारे रेशो ही हैं, अनुपात ही। किसके अनुपात हैं अभी आप जान जाएंगे थोड़ी देर में। साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये डिवाइडेड का साइन लगा दे रहा हूँ, इसमें भी लगा दे, या हिंदी में कहूँ तो लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं आप इसको, लंब बटे कर्ण। या अगर आप हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बात क्लियर है? आगे बात करते हैं। कॉस क्या होगा दोस्त? देखिए पहला वाला ये साइन के लिए वाला आ गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए सेकंड वाला आ जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर इंग्लिश हिंदी में कहूँ तो आधार बटे कर्ण। टेन की बात करें दोस्तों, थर्ड वाला हो जाएगा टेन के लिए, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर हिंदी में कहूँ तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ऐसे आप याद रख सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है। जरूरी नहीं कि आप पंडित बद्री प्रसाद लिखने में अपना टाइम खराब करें, नहीं, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब हुआ क्या, कई बार हमें इनके उल्टे की जरूरत पड़ गई, उल्टे की जरूरत पड़ गई, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, आधार बटे काट चाहिए होगा, लंब बटे आधार। होने लगा हमें जरूरत महसूस हुई कि आपको कभी आधार बटे लंब निकालना हो, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर निकालना हो, तो हमने कॉट थीटा लिख दिया था। कॉट थीटा का मतलब ये होगा जो टेन का अपोजिट होगा, टेन का जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा, वो कॉट कहलाएगा। टेन का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, कॉट होगा।
तो टेन को अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या हिंदी में कहूँ तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, टेन को हमने उल्टा कर दिया तो क्या आ गया, कॉट आ गया। सिमिलरली कॉस की बात करें, कॉस का अपोजिट क्या होता है, ये लिखा है कॉस का अपोजिट सेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा। तो इसको अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, या अगर इंग्लिश में बात हिंदी में बात करें तो कर्ण बटे आधार। ये बात क्लियर है। अब बचा कॉसेक, तो कॉसेक किसका हो जाएगा, साइन की अपोजिट होगा। अब एक ही तो बचा आपके पास, तो जो साइन है साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, या फिर इंग्लिश हिंदी में कहूँ तो हाइप हाँ ठीक है, हिंदी में लंब बटे कर्ण बटे लंब, और इंग्लिश में कहें तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। एक साइड मैंने उल्टा लिख दिया, बाकी बिल्कुल ठीक है। क्या ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें? ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, अगर आपको याद करना है तो। याद करने में कोई दिक्कत हो, लेकिन ये बचपन की बातें थी, तभी ज़्यादा अच्छी लगती थी। अब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। कर पाएंगे दोस्त याद? यस, कर पाएंगे। मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ, अपोजिट का मतलब क्या होगा, अपोजिट का मतलब ये है कि साइन थीटा जो है अपोजिट है किसके, कोसेक थीटा के, तो वन अपॉन कोसेक थीटा लिख सकता हूँ मैं। अपोजिट का मतलब ये होगा, साइन थीटा इसका अपोजिट है। और अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसका अपोजिट है, सेक थीटा का, तो कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा किसका अपोजिट था, कॉट का था, तो टेन थीटा को आप लिख सकते हो वन अपॉन कॉट थीटा। थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन सवाल आते हैं दोस्त, ये याद रखिएगा। जब भी आपको कोई चैप्टर बोरिंग लगे तो आप ये सोचिए इस पे क्वेश्चन आएगा, तब फिर आपको बोरिंग नहीं लगेगा। अच्छा, एक चीज और बात करें, अगर टेन थीटा का एक और होता है, जैसे टेन थीटा बराबर एक और होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, एकदम बिल्कुल रिलेवेंट चीज मैं पढ़ाऊंगा कि जो एग्जाम में आनी, सिर्फ अभी मैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस कर रहा हूँ। इधर उधर की बहुत ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी, एक महीने चलाएंगे तो भी चलेगी, लेकिन हमें 3-4 दिन में खत्म करना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, रेलवे में जैसे आते हैं वैसे मैं करवा दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये थोड़ी बहुत चीजें जो है वो आनी चाहिए। बिल्कुल रेलवे के हिसाब से ही हम पढ़ा रहे हैं। एसएससी में भी काम आ जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यस, यहाँ तक दिक्कत कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ, समकोण त्रिभुज की बात करें, तो ये एक मैंने टिकाऊ ट्रायंगल बना लिया, एक टिकाऊ ट्रायंगल बना लिया एबीसी। इसको मैंने नाम दे दिया एबीसी। अच्छा, आपको पता है क्या है, कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण या हाइपोटेनस। ये क्या कहलाता है दोस्त, आधार या फिर बेस। ये फिर क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर या फिर लंब, ये कहलाता है। अच्छा, समकोण त्रिभुज के बारे में आपको एक पाइथागोरस थ्योरम आपने सुनी होगी, है? नहीं सुनी? अरे जैसे महाभारत में थी मंथरा, ऐसी गणित में है पाइथा। पाइथागोरी थी इसलिए उसका नाम पाइथागोरस है, मंत्रागोरी नहीं। सर पाइथागोरस प्रमेय। हाँ बिल्कुल, यस, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने महाभारत बोला था जबकि वो रामायण में थी। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आपने पढ़ा होगा दोस्त। या फिर अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँ तो आप कहेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, या इसको स्लैश करके लिख देते तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है दोस्त, कर्ण या फिर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर या फिर लंब का स्क्वायर प्लस बेस या फिर आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ये आपने सुना हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अच्छा, ऐसा? तो फिर इनका नाम क्या रखें, या अलग अलग लिखते हैं जब नहीं रहा होगा आपको। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, मैं करने क्या जा रहा हूँ, अब मैं 3 काम कर रहा हूँ। 3 काम करने का मतलब मैं कहना करना ही चाह रहा हूँ, या फिर डायरेक्ट लिखवा दूं। मैं चाह रहा था जो सर्व समीकरण है ना, 3 आइडेंटिटी, उनका प्रूफ मैं करवाना चाह रहा था। प्रूफ में कुछ नहीं है, एक बार आप इसको कर्ण के वर्ग से भाग लाएंगे, एक बार आप इसको लंब के वर्ग से भाग लाएंगे, तीसरी बार आप इसको आधार के वर्ग से भाग लाएंगे। तो पहला काम किससे कर दूं, मैं कर्ण के वर्ग से भाग लगा देता हूँ। पूरे इक्वेशन को क्या करने जा रहा हूँ, ये आपको पता है कि ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती। अब मैं इसमें कर्ण के स्क्वायर से भाग लगाने जा रहा हूँ। कर्ण के स्क्वायर का मतलब, या फिर मैं हाइपोटेनियस के स्क्वायर से मैं भाग लगाने जा रहा हूँ। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो बताइए, ये चीज तो कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्त, 1 आ जाएगा। जब आप लंब के वर्ग में कर्ण के वर्ग से भाग लाओगे तो क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर
ठीक है, इंग्लिश वाली इंग्लिश में अपने हिसाब से लिख लेंगे। और यहाँ पर जब आप कर्ण के वर्ग से भाग लाओगे तो आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग, मतलब आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं लंब बटे कर्ण क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं लंब बटे कर्ण क्या होता है? देखिए अभी भी आप देख के आए थे लंब बटे कर्ण। साइन थीटा से। देखिए लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो क्या मैं इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ दोस्त? यस, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी आगे दोस्त, 1 बराबर आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो मैंने एक प्रूफ करके बता दिया। ऐसे ही अब आगे आप क्या करेंगे, 2 प्रूफ और करके देख लेंगे कैसे आएगा वो सेकंड वाला प्रूफ। अभी देखिए मैंने कर्ण के वर्ग से भाग लाया है, दूसरी बार आप इसको लंब के वर्ग से भाग लाएंगे, तीसरी बार आप इसको आधार के वर्ग से भाग लाएंगे। तीनों को एक एक बार करके देख लेंगे। तो यहाँ से 3 आइडेंटिटी निकल के आ जाती हैं। तो 3 सर्व समीकरण जिनको आप कहते हैं, सर्व समीकरणों का मतलब ये होता है कि जो हमेशा सत्य होती है। जैसे राम नाम सत्य है, वैसे ही सर्व समीकरण भी सत्य है, हमेशा सत्य रहती है। आप इन पे कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, इनका मान नहीं बदलेगा। तो 3 सर्व समीकरण जो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। कंठस्थ का मतलब होता है कि आपके कंठ में इसका इनका स्थान होना चाहिए। जैसे अगर मैं कह दूं आपसे पहली सर्व समीकरण, तो यही जो आपने प्रूफ कर ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको लेफ्ट राइट दाएं बाएं हर जगह से याद होनी चाहिए। बताता हूँ कितने तरीके से। अभी आप सिर्फ ये देखें, अभी हम ए पॉइंट पढ़ रहे हैं इसका। टोटल 5 पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है ए वाला पॉइंट है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा आपको याद होना चाहिए। सर दिख नहीं रहा सर। कुछ नहीं दिख रहा? कमाल करते आप, ऐसा कैसे पॉसिबल है दिख नहीं रहा? अभी दिखने लगा सर, दिखने लगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो थर्ड पॉइंट क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। जी वैक कर देते हैं हम, ये लीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक बार आपको हाइपोटेनियस के स्क्वायर से भाग लगाना है, दूसरी बार आपको बेस स्क्वायर से भाग लगाना है, तीसरी बार आपको परपेंडिकुलर के स्क्वायर से भाग लगाना है। तो ये 3 जो है ना, 3 निकल के आ जाएंगे आपको। तो 3 कैसे आ रही मैंने बता दिया डायरेक्ट। ठीक है, याद रहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या फिर मैं कहूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे दोस्तों, याद रहेगी बात। आगे बढ़े। अच्छा, एक कंपोनेंडो और डिविडेंडो पढ़ाऊंगा, युगांतर अनुपात में पढ़ाऊंगा, रेशो में। लेकिन यहाँ भी उसका यूजर मैं बता देता हूँ कैसे। यहाँ भी आप चीजों को याद रखेंगे, बता देता हूँ, प्रूफ ही कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है ए बटे बी बराबर सी बटे डी दिया है। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं मैं बताता हूँ। इसको आप क्या लिख सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी अगर कहीं लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर, इसको आप लिख सकते हैं सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। रेशो जब पढ़ाऊंगा तो इसका प्रूफ भी कर देंगे, या यही कर ले क्या? अगर कहीं भी ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये लिख सकते हैं। और इसको उल्टा भी, उसका उल्टा भी ट्रू है, वाइस वर्सा भी इसका ट्रू है। वाइस वर्सा तो जानती होंगे आप, वाइस आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते होंगे, वर्सा आपके स्कूल में होंगे। उल्टे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो इसको आप लिख सकते हैं ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अब सवालों की दुनिया में आते हैं। तो पहला आसान सा सवाल मैं शुरुआत करता हूँ, आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, समझना आप लोग। जैसे पहला सवाल आपके लिए कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा क्योंकि पहले से मैंने नहीं लिख के रखे हैं। साइन थीटा अपॉन एक्स, साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर कॉस थीटा अपॉन वाई। बहुत आसान सवाल है। साइन थीटा अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वाई, और आपसे कहना चाह रहे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बता दीजिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी?
इतना सा सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ, एक बार आप देखें, मैं करवाता हूँ सब। ठीक है, तो सवाल आपने लिखा साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर कॉस थीटा अपॉन वाई। किसी का आंसर एक्स माइनस वाई तो नहीं आ रहा। अभी जितना मैंने बताया ना सिर्फ उसी पर बेस्ड है और कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे इस सवाल को करेंगे। आप क्या करिए, कॉस थीटा को नीचे ले आइए। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करूंगा मैं, सॉल्यूशन सॉल्व अगर हम करेंगे तो कॉस थीटा को आप नीचे लेके आएंगे। ये सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा आपको कि क्यों नीचे ला रहे हैं। आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे, 10-50 क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद सीख जाएंगे कि अब क्या करना है आपको। कॉस थीटा को नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। बेसिक से ही मैं सिखा रहा हूँ आपको। और एक्स ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। क्या अभी अभी हम थोड़ी देर पहले कुछ पढ़ के आए थे, टेन थीटा बराबर कुछ होता है दोस्तों। क्या हम कुछ पढ़ के आए थे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। यस हाँ सर। यस, पढ़ के अभी आए थे। तो हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो आपने इसको लिख दिया टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन वाई। अभी भी हमारे लिए आसानी नहीं हुई, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेंगल बना देंगे, त्रिभुज बना देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रेंगल का निर्माण करेंगे अपने हिसाब से। ट्रेंगल कौन सा बनाएंगे आप, राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे। हमेशा एक समकोण त्रिभुज आप बनाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इसी पर बनी हुई है। तो ये मैंने 90 डिग्री का बना दिया। अब मुझे बताइए, टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन वाई दिया है, तो टेन किसका रेशियो होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या मैं हिंदी में कहूँ तो लंब बटे आधार। तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर एक्स है, मतलब ये वाली चीज एक्स है, और बेस या आधार कितना है, वाई है। तो क्या आप ये बता सकते हैं ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज दोस्तों। हाँ, पाइथागोरस से। हाँ, पाइथागोरस से आप बता देंगे। तो पाइथागोरस से आप क्या कह देंगे, एक्स स्क्वायर मतलब देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर, देखो बता देता हूँ मैं आपको। परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, बेस स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बराबर ये वाली चीज जो आ रही है। या इसको एक क्या नाम दे दूं, इसको कुछ भी नाम दे दूं, हाइपोटेन्यूज एच पी। नाम दे दे रहा है, एच नाम दे दे रहा है, क्या ठीक कुछ भी आपको देना है, एच स्क्वायर। तो मुझे बताइए एच की वैल्यू क्या ये हो जाएगी, अंडर रूट लग जाएगा। ये स्क्वायर था, अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ हाँ, क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही ट्रेंगल का निर्माण करेंगे, एक ट्रेंगल हम बनाने के हमेशा। अब जो चीज पूछी जा रही है उसको हम निकाल देते हैं। मुझे बताइए साइन थीटा किसका रेशो होता है, एनीवन। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, सॉरी लंब बटे कर्ण, मतलब लंब कितना है एक्स, परपेंडिकुलर क्या है एक्स, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ये क्या लिखा है, लंब क्या है एक्स और कर्ण क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस क्या है वाई, आधार क्या है वाई, और कर्ण तो फिर से यही है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या यहाँ से यही एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका एलसीएम होगा, और ऊपर क्या बच जाएगा, एक्स माइनस वाई। यही आपका आंसर है। हाँ सर, अच्छे से आ गया समझ में। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, या वो नहीं, उसके पहले कुछ एक आध और कर लेते हैं, फिर मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पक्का है। ठीक है, चलिए जी सेकंड सवाल पे। आसान सवाल है, जैसे आपको ट्रायंगल बनाने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कॉस थीटा बराबर आपको दे दिया 15/17, 15/17 दे दिया। कॉस थीटा बराबर आपको दे दिया 15/17, या 15/17 आपको दे दिया, कुछ भी देगा। और फिर कुछ भी पूछ लेगा, हो सकता है वो साइन थीटा पूछ ले, हो सकता है वो टेन थीटा पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए आपसे पूछा साइन थीटा बराबर बता दो, कॉस थीटा 15/17 देके आपसे हो सकता है साइन थीटा पूछने को बोलते, तो क्या आप बना सकते हैं दोस्तों। 15/18, 15/8, 15/8। जी नहीं, साइन वही तो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
सॉरी सॉरी, एक मिनट। अठारह 17, 18 क्यों आएगा? 8 18 17 बाय आएगा, 17। 8 बाय 17 आएगा। हाँ 8 बाय 17 आई मीन। 8 15 17। ठीक है चलिए, इनको ट्रिपलेट याद थे इसलिए इन्होंने 8/17 तुरंत बता दिया। बाकी जिनको नहीं याद है वो क्या करेंगे, कॉस थीटा के रेशो की बात करूं तो कॉस किसका रेशो होता है, यहाँ पे आप प्यार से लिखेंगे यहाँ कॉस थीटा। ठीक है, देखिए घबराना नहीं है आपको, शुरुआत आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं याद है तो आप ऐसे लिख दीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप लाल बटे कक्का लिख सकते हैं। नहीं याद है तो यही करना पड़ेगा, क्वेश्चन छोड़ के थोड़ी आएंगे। और रेलवे में बराबर टाइम होता है, आपको टेंशन नहीं लेना, बराबर टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने छोड़ भी सकते हैं, नहीं ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बराबर टाइम होता है, आराम से आप कर पाएंगे। कॉस की बात करें तो कॉस सेकंड वाला होता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण। बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर मैं कहूँ तो आधार बटे कर्ण। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल फिर से बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे आप कोई सा भी। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC। अब जो जो आपको दे रखा है उसकी जगह आप पुट कर दीजिए, तो बड़ी आसान बात होगी। देखिए आप यहाँ पर पुट कर देंगे बेस, आधार की जगह बेस तो दिया है कितना 15, हाइपोटेनियस कितना है 17। तो क्या आप ये निकाल सकते हो लंब पाइथागोरस से? हाँ 8/17 बिल्कुल ठीक है, 8/17 वेरी गुड। निकाल सकते 6 आ हैं। जाएगा सर। 8 आ जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 8 8 आ जाएगा सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कर देंगे, ये चाहिए हो तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8 64 आ जाएगा। 64 किसका होता है 8 का, तो ये अपना परपेंडिकुलर लंब कितना आ गया 8 आ गया। अब साइन थीटा आपसे पूछ रहा है, साइन थीटा आपसे पूछ रहा है, तो साइन थीटा क्या होता है दोस्त, साइन थीटा ये लिखा है लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लंब कितना है 8, हाइपोटेनियस कितना है 17। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको मुश्किल लगा हो तो मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ सीधे सर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं साइन थीटा बराबर है 3/5 के, साइन थीटा जो है बराबर है 3/5 के, और मान लीजिए आपसे टेन थीटा पूछ लिया, टेन स्क्वायर कुछ भी पूछ रहा हूँ, टेन थीटा मैंने आपसे पूछ लिया, तो क्या आप बता सकते हैं? 4/5। यस बिल्कुल ठीक है, 4/5 वेरी गुड। 4/5 3 सर। 4 5 टेबलेट होती हाँ जी 3 4 5 हो जाएंगे। 4/5 होगा कि 3/4 होगा? 3/4 होगा सर। हाँ जी 3/4 सॉरी। यस बिल्कुल ठीक है। साइन की बात करें सबसे पहले, आप लिखेंगे यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है 3/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है 3/5, तो आपने 3/5 लिखा। साइन किसका रेशो होता है दोस्त, 2 4 बार क्वेश्चन में आएगा तो खुद याद होगा। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो आपने कहा लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। 16 किसका होता है 4 का, याद भी रख लेंगे 3 4 5। ठीक है, याद रहेगा। अब टेन की बात करते हैं, तो टेन क्या होता है दोस्त, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, तो 3/4 आपका आंसर। यस 3/4 वेरी गुड, ऑसम। चले जी आगे, कर पाएंगे ऐसा कोई भी सवाल अगर आपके जीवन में आता है तो। अब आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा ये पक्का आएगा, इस टाइप का ना सही, इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये ना सही लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा। तो बड़े ध्यान से आपको करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी आप रेशो से कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है टेन थीटा, टेन थीटा जो है बराबर है 4/5 के। टेन थीटा जो इक्वल है वो किसके है 4/5 की इक्वल है, 4/5 के बराबर है। आपसे पूछ रहा है 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय
5 sin थीटा डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। सर थोड़ा टाइम लगेगा बस दो। हाँ बिल्कुल, टेक योर टाइम। देखिए वही क्वेश्चन है सेम, सिर्फ वहां पर sin थीटा cos थीटा पूछा था, तो आप यहाँ से sin cos की वैल्यू निकाल दीजिए और पुट कर दीजिए। इसका डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा मैं आपको भी। 5 मिनट बाद आपको ब्रेक भी मिलेगा। -3/2। जी नहीं, देखिए इस क्वेश्चन को करने के टोटल 3 तरीके हैं। 11/5 कहीं से भाई? आपको 1/6। 1/6 बिल्कुल ठीक है। आपको हर 1 by जगह 3 6 यस 1 by 6 है। जी जी, आपको हर जगह 3 4 5 ही क्यों नजर आता है? देखिए हाँ, हर जगह आपको 3/5 नजर आ रहा है। देखिए 4/5 की मैं बात करूं तो ये tan थीटा है, तो tan थीटा किसका रेशो होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा किसका होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो होता है। तो ट्रायंगल आप बना लेंगे, प्यारा सा आपने ट्रायंगल बनाया ये, ठीक है। इसमें लंब आपने रख दिया 4, आधार आपने रख दिया 5, तो कर्ण कितना होगा दोस्तों? क्या 3 हो जाएगा कर्ण? है 3 तो नहीं होगा ना कर्ण। 3 4 5 का ट्रिपलेट तब लगता है जब 5 यहाँ होता, 5 यहाँ होता तब लगा देते आप 3 4 5, क्योंकि कर्ण जो होती सबसे बड़ी भुजा होती, हाइपोटेन्यूस किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती। अगर आप इसको 3 ले लोगे तो ये तो छोटी भुजा हो गई। तो आप पाइथागोरस से आराम से निकालिए, आप कहेंगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 और 25 कितना होता है? 41। तो ये कितना होगा? √41, √40। क्या ये तो सभी निकाल पाए थे? √41 आ गया था हाइपोटेनस कर्ण सभी का। आ गया होगा दोस्तों, कर्ण आ गया हो, कोई दिक्कत ऐसे नहीं रह है? गया। Yes, cos ठीक। हाँ थीटा सर से आ गए। डिवाइड करके किया था। ठीक है बिल्कुल ठीक है। 5 इंटू साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। लंब बटे कर्ण होता है मतलब 4/√41 -3। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है? 5/√41। नीचे बात करें तो नीचे 5 इंटू वही चीज है, सिर्फ बीच में प्लस का साइन है तो वही लिख देता हूँ मैं। 4/√41 प्लस है 2 इंटू 5/√41। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या पता है कि एलसीएम आ जाएगा, √41 आ जाएगा और ऊपर नीचे से कट जाएगा, लेकिन मैं आपको सिखा देता हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ पर √41 एलसीएम आएगा ऊपर वाले से, और नीचे वाले से भी तो √41 एलसीएम आ जाएगा। यस दोस्तों, √41 एलसीएम आ गया, तो सिर्फ क्या बच गया आपके पास? 5 चौके 20 माइनस 3×5 15, सिमिलरली 5 चौके 20 प्लस 3×5 कितना हो गया? 15। अब आपको पता है √41 से √41 कट जाएगा, तो 20 माइनस 15 कितना बचा? 5, और 20 और 15 कितना बचा? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? सर जी 10 आएगा ना यहाँ पर 15 की जगह 10 नीचे। आएगा सर। हाँ सर जी वो 3×5 थोड़ी ना था, 2×5 2 था। इंटू 5 है बिल्कुल ठीक है, 10 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। तो 5/30, 5/30 का मतलब क्या होता है? 1/6। तो क्वेश्चन करने का ये पहला तरीका था, ये बात आप समझ आ गई? क्वेश्चन करने का क्या था? पहला तरीका था। अब मैं आपको 2 तरीके और बताता हूँ, देखिए। cos थीटा से डिवाइड करके भी कर बिल्कुल सकते ठीक कहा आपने, वेरी गुड। cos थीटा को डिवाइड कर सकते थे, जैसे आप इसको कह सकते हैं 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या है? 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, यही है दोस्तों। अगर आप ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड कर जाते हैं, ऊपर और नीचे आप क्या कर सर जी दीजिए? 2 था वो 2 cos थीटा। ठीक है, ओके बिल्कुल ठीक है, फिर मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करिए, तो cos थीटा से जब आप डिवाइड करेंगे तो sin बटे cos होगा यहाँ, तो sin बटे cos क्या होता है? tan होता है, तो क्या इसकी जगह 5 tan थीटा आ जाएगा? यस आ जाएगा, -3 cos थीटा से cos थीटा डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा, मतलब सिर्फ 3 बच जाएगा।
सिमिलरली नीचे बात करूं तो 5 साइन बटे कॉस क्या होगा 10, तो ये हो जाएगा 5 tan थीटा, और ये कितना बच जाएगा प्लस का 2। तो बस tan थीटा की आपको वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी कितनी 4/5, तो आप रख दीजिए 5 × 4/5 माइनस 3, 5 10 की जगह 4/5 रख दो और प्लस 2। तो बस 5 से 5, 5 से 5, 4 में से 3 गया 1 और 4 और 2 6, तो 1/6 तो आपका आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं? पूरे क्वेश्चन को आप cos थीटा से डिवाइड कर लीजिए क्योंकि आपको tan की वैल्यू दे रखी थी। एक तरीका ये हो गया। अब तीसरा तरीका और बता देते हैं। ये तो जबर ही तरीका है तीसरा वाला। आप मुझे बताइए tan थीटा बराबर क्या दे रखा है आपको? tan थीटा बराबर दे रखा है 4/5। क्या मैं tan को sin बटे cos लिख सकता हूँ? tan थीटा को क्या आप sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, और बराबर क्या आ गया 4/5। थोड़ी देर बाद क्लास एंड हो जाएगी। वापस से आपको जुड़ जाना है 2:15 पे, एग्जैक्ट 2:15 पे सभी जुड़ जाएंगे। 5 sin थीटा, क्वेश्चन दे रखा था 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब आप करिए क्या, साइन की जगह रख दो 4, साइन की जगह 4 रख दीजिए और cos की जगह 5 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। साइन की जगह 4 रख दो, cos की जगह 5 रख दो। तो साइन की जगह 4 रखेंगे तो 5 चौके कितना होगा 20, माइनस cos की जगह 5 रखेंगे तो 5 या 15 डिवाइडेड बाय साइन की जगह 4 रखेंगे तो 5 चौके कितना 20, cos की जगह 5 रखेंगे तो 5 दूनी कितना 10। तो ऊपर कितना आ गया 5 और नीचे आ गया 30। तो क्या फिर से आपका आंसर 1/6 आ गया? तो 3 तरीके हैं इन क्वेश्चन को करने के, आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। लेकिन ये वाला तरीका कब लगेगा? जब ऊपर भी साइन कॉस हो सेम पावर हो और यहाँ भी साइन कॉस सेम पावर। देखो वहां भी डिग्री 1 है और नीचे भी डिग्री 1 है।